हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड नंबर 2 वहाँ से शुरू होता है जहाँ से एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हुआ था। कोस्की इचिरो को बताती है कि वो स्टार पीपल का प्रिंसेस है और आउटर स्पेस से उन लोगों की दुनिया में आया है। तब इचिरो सोचता है कि अगर कोस्की प्रिंसेस है और आउटर स्पेस से आया है तो वो डेंजरस हो सकता है। तब कोस्की कहता है कि उसकी फैमिली का रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी उस आदमी के साथ होगा जिसके साथ कोस्की कास्टिंग का जुड़ा हुआ है। उसके बाद कोस्की थोड़ा उदास होकर कहता है कि उसे उस आदमी के साथ शादी करनी पड़ेगी जिसको उसकी फैमिली ने उसके लिए चुना है। लेकिन मांगा पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि असली प्यार होता क्या है और लाइफ को कैसे जिया जाता है। इसलिए कोस्की ने आइलैंड छोड़ने की मन बना लिया था। तब कोस्की इचिरो को बहुत ज़्यादा खुशी से कहता है कि ज़रूर मैं और तुम पहली बार में एक दूसरे के प्यार में गिर गए हैं। लेकिन इचिरो इस बात को टाल कर कहता है कि तो इसका मतलब तुम उस रीति रिवाज को मानना नहीं चाहते, राइट? तो कोस्की हाँ में जवाब देता है। तो इसीलिए इचिरो कोस्की से पूछता है कि तो क्या तुम्हें मुझे जोर ज़बरदस्ती से प्यार करने की कोई ज़रूरत है? तब वो अच्छे से बताता है कि प्यार करना अच्छी बात है लेकिन अपना लाइफ पार्टनर को देख के चुनना। तब कोस्की इचिरो के बात को समझती है और बताते हैं कि उसके पास प्यार में गिरने की कोई विकल्प नहीं है। तब इचिरो कहता है कि वैसे भी क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उसके लाइफ में पहले से ही कोई है। लेकिन कोस्की के पूछने पर वो बोलता है कि अभी तक उसके लाइफ में कोई नहीं है और थोड़ा परेशान होके कहता है कि चलो ये सब भूल जाते हैं जो कुछ भी अभी हुआ। लेकिन कोस्की कहता है कि तुम ये सब ऐसे ही भूल नहीं सकते क्योंकि तुम्हें चुना जा चुका है पहले ही। ये बोलने के बाद वहाँ पर थोड़ा सन्नाटा हो जाता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद इचिरो कोस्की से माफ़ी मांगकर बाहर जाने लगता है और कोस्की को थोड़ा आराम करने के लिए बोलता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इचिरो के पास मासाहिरो आया है उसका स्टोरी देखने के लिए और इचिरो को बताता है कि उसका स्टोरी बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे ही उन लोगों के बीच में डिस्कशन चलता है। उसके बाद जब मासाहिरो जाने लगता है तब वो इचिरो को पूछता है कि तुम कुछ कलर पेजेस क्यों नहीं ड्रॉ करते? मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा कलरिंग। तब इचिरो बहुत ज़्यादा खुशी से ये करने के लिए मान जाता है। उसके बाद मासाहिरो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब कोस्की अपने आइलैंड पे रहती थी तब सुबह उठकर अपने लोगों को गुड मॉर्निंग कहती थी और वहाँ पर सभी लोग हमारे प्रिंसेस मतलब कोस्की को भी गुड मॉर्निंग बोलता था। तब सीन प्रेजेंट में आता है और कोस्की नींद से उठ जाता है। वो सोच रहा था कि वो अपने लोगों से इतना दूर आ चुका है इसलिए ज़रूर उन लोगों के बीच में जो बॉन्ड तैयार हुआ था वो कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि माची एंड फूमियो ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब चिहिरो उन लोगों से इचिरो के बारे में पूछता है। तब माची बताते हैं कि वो अभी भी सो रहा है। तब वहाँ पर कोस्की आता है और सब लोगों को गुड मॉर्निंग कहता है। वहाँ पर कोस्की पहली बार चिहिरो को देखता है और चिहिरो अपना नाम किस रूम में रहता है ये सब बता रहा था। उसके बाद चिहिरो कोस्की से खाना के बारे में पूछता है लेकिन कोस्की बताता है कि वो पहले अपने घर में जाएगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब माची इचिरो को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए जाता है तब वो देखता है कि इचिरो ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसका मुंह पूरा लाल हो गया है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि इचिरो को तेज़ बुखार हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोस्की उसकी पेमेंट भेजने के लिए इचिरो को टेक्स्ट किया है। तब फूमियो टेक्स्ट करके उसे बताते हैं कि इचिरो को बहुत ज़्यादा बुखार हुआ है इसलिए वो बाद में पेमेंट कर देगा। उसके बाद माची एंड फूमियो
इचिरो के ऊपर लेट जाते हैं। इचिरो उन लोगों को हटने के लिए कहता है, वरना उन लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा। लेकिन वो दोनों कहता है कि वो लोग ऐसे ही चाहते हैं जिससे इचिरो का बुखार जल्दी से ठीक हो सके। यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं इचिरो अकेले रूम में लेटा हुआ है और वो कोस्की के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन तभी उसी वक्त कोस्की दरवाज़ा खोलकर आती है और इचिरो को अपने हाथ पकड़ने के लिए कहता है। तब कोस्की एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारा बुखार कोई नॉर्मल बुखार नहीं है, ये आया है क्योंकि मैं तुमसे दूर चला गया था। तब कोस्की पूछता है कि क्या तुम्हारा तबीयत अब अच्छा लग रहा है? इचिरो भी कहता है कि हाँ, पहले से अच्छा लग रहा है। उसके बाद कोस्की इचिरो से माफ़ी मांगती है और बताते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है उसकी वजह से। ग्रेट स्टार उसे मतलब प्रिंसेस को ऐसे ही प्रोटेक्ट करता है। ये कह के कोस्की फिर से इचिरो से माफ़ी मांगती है। उसके बाद कोस्की इचिरो के पास लेट जाती है और इचिरो को बताती है कि माची ने उसे कहा था कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो जिससे उन लोगों को तुम कॉलेज भेज सको। तब इचिरो बताता है कि वो बस लकी है कि जो वो करना चाहती है और जो वो कर रहा है वो ओवरलैप हो जाता है। लेकिन कोस्की उससे बोलता है कि तुम अपना बोझ को स्वीकार किए हो और एक अच्छा रास्ता चुने हो आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इचिरो कहता है कि वो इसे कभी भी बोझ की तरह नहीं देखा। ऐसे ही उन लोगों के बीच में बातें चल रहा था। लेकिन सडनली कोस्की का नज़र पड़ता है एक बुक के ऊपर। तब इचिरो उसे बताते हैं कि ये उसका रफ कलर स्केच बुक है। उसके बाद कोस्की उस बुक को देखने लगता है और इचिरो उसे पूछता है कि उसे कौन सा ज़्यादा पसंद आया। तब कोस्की एक पिक्चर दिखा के कहता है ये उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद जब कोस्की खड़ा होने की कोशिश करता है तब वो फिर से नीचे गिर जाता है। इसलिए इचिरो कोस्की से पूछता है कि क्या अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा? तब कोस्की हाँ कहती है। इसीलिए दोनों पहली बार एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं। इसके वजह से इचिरो का तबीयत ठीक होने लगता है और उसे ये भी विश्वास हो जाता है कि कोस्की शुरुआत से ही सच बोल रहा था। उसके बाद इचिरो वहाँ पर ही सो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिरो का तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गया है और वो कोस्की को ढूंढने के लिए बाहर आया है। तब कोस्की इचिरो का रूम रेंट में लेने की एडवर्टाइजमेंट देख रहा था और ये देखकर कोस्की अपने लिए एक रूम रेंट में ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं इचिरो गार्डन में घास काट रहा था और तभी कोस्की भी यहाँ पर उसे मदद करने के लिए आ जाता है। काम करते करते कोस्की इचिरो को कहती है कि तुम जानना चाहते हो ना कैसे हम लोगों का पैक्ट को अलग करें? तो इचिरो पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है? कोस्की बताता है कि वो नहीं जानती कि कैसे ये किया जा सके, लेकिन उन लोगों का आइलैंड में इसका कोई सल्यूशन ज़रूर होगा। ऐसे करते हुए उन लोगों का काम ख़त्म हो जाता है और कोस्की इचिरो को अपने साथ शॉपिंग में जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। तब कोस्की बहुत सारा एक टाइप के ड्रेस पहन के इचिरो को दिखाती है, लेकिन इचिरो बेचारा भी कुछ डिफरेंस नहीं बता पा रहा था। इसलिए कोस्की एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन के दिखाती है और इसमें उसे बहुत ज़्यादा अच्छी और क्यूट लग रही थी, इसीलिए वो इसे खरीद लेती है। उसके बाद वो दोनों एक बुक सेक्शन में जाते हैं और बुक्स खरीदते हैं बहुत ज़्यादा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक कैफ़े में आए हैं।
तब उन लोगों का ऑर्डर आता है और गोस्की खाना खाने के पहले अपने आइलैंड के सभी पीपल के लिए प्रे करती है। इचिरो के पूछने पर वो बताती है कि ये एक हैबिट है खाना खाने के पहले। उसके बाद जब गोस्की वो पुडिंग खाती है उसे वो बहुत अच्छा लगता है। तब इचिरो एक साइट के बारे में बताता है जहाँ पर गोस्की का आइलैंड के बारे में एक स्टोरी है। उस स्टोरी में हमें पता चलता है कि एक दिन उस आइलैंड के एक बच्ची ने एक शूटिंग स्टार को देखा। वो स्टार ज़मीन में लैंड किया था और बहुत जोर रोना चालू कर देता है। जब वो बच्ची उस स्टार के सामने गई, वो उस स्टार का इमोशंस और उसका दर्द को अनुभव कर पा रहा था। इसलिए वो लड़की और बच्चों में उस स्टार का टीयर मतलब आंसू बांट दिया और इसी तरह वो स्टार एक दिन डिसअपियर मतलब गायब हो गया। लेकिन उसका फीलिंग उन बच्चों के अंदर जिंदा था। स्टोरी खत्म होने के बाद इचिरो गोस्की से पूछता है कि क्या ये रियल स्टोरी है, लेकिन गोस्की बताते हैं कि बच्चों को समझाने के लिए ये स्टोरी है। एक्चुअली वो एक मीटियोराइड था जो अपने साथ कुछ पैरासाइट को लेके आया था। ये सुनने के बाद इचिरो गोस्की से पूछता है कि क्या वो भी पैरासाइट है, लेकिन गोस्की कहती है कि नहीं, वो लोग इंसान ही हैं। उसकी ग्रैंडमदर पहले स्टार चाइल्ड थी। ऐसे ही वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताती है। उसके बाद गोस्की कहता है कि उसकी ग्रैंडमदर अभी इस दुनिया में नहीं है। उसकी मदर गोस्की का आइलैंड छोड़ने को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर ने उसे सपोर्ट किया था। उसके बाद गोस्की बताता है कि अभी उसका मकसद है उस पैक्ट को अलग करना। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि वो इस पैक्ट को इसीलिए नहीं तोड़ रहा क्योंकि वो इचिरो के साथ खुश नहीं है, बल्कि इसीलिए जिससे वो इचिरो के साथ एक जेन्युइन प्यार कर सके। लेकिन ये सब सुनकर इचिरो थोड़ा परेशान होकर गोस्की को कहता है कि उसे उसको शादी करने के लिए फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब मिलकर एक अच्छा लाइफ पार्टनर उसके लिए ढूंढ के निकालेंगे। ये सुनकर गोस्की थोड़ा उदास हो जाता है और इसके वजह से इचिरो को एक छींक आता है। इसीलिए वो वॉशरूम में चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है, वो देखता है कि गोस्की के साथ दो अनजान आदमी खड़ा हुआ है और उससे बात कर रहा है। ये देखकर इचिरो सारा सामान पैक करके गोस्की को लेकर जाने लगता है, लेकिन गोस्की का हाथ जोर से पकड़ने के लिए इचिरो के नाक से खून निकलने लगता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक सुनसान ब्रिज पे खड़ा हुआ है। इचिरो का नोज ब्लीडिंग रुक गया है और वो गोस्की से परेशानी के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन गोस्की उसे माफ़ी मांगने से मना करता है क्योंकि ये सब तो उसकी वजह से ही हो रहा है। तब इचिरो गोस्की को बताता है कि वो बस उसे उस बदमाश लोगों से बचा रहा था और कुछ भी नहीं। ये सुनकर गोस्की बोलता है कि अगर वो आइलैंड ना छोड़ा होता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता और इचिरो भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ता। इसके बाद इचिरो गोस्की से पूछता है, क्या ये सच है कि तुम कभी भी मांगा नहीं ड्रॉ किए थे इसके आगे? तब गोस्की हाँ में जवाब देता है। इचिरो और बताता है कि वो इस काम को बहुत अच्छे से सीखा है इतना कम टाइम में, क्योंकि उसे ये करना अच्छा लगता है। इसीलिए उसे ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि ये काम वो और किसी के लिए कर रहा है। तब गोस्की नोटिस करता है कि इचिरो के आँख में आंसू आ रहा है, इसलिए वो उस आंसू को अपने हाथ से हटा देता है। उसके बाद इचिरो गोस्की को बताता है कि क्योंकि वो यहाँ पर रहेगी इसीलिए वो उसे पूरा हेल्प करेगा और उसके साथ रहने के लिए सब रूल को सीखेगा।
यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग घर आ चुके हैं और घोष की अपनी नई ड्रेस सब लोगों को दिखा रहा है। तो यहाँ पर ही इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई होप गाइस यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो सो मच and don't forget to like and subscribe. See you later. Till then, stay safe, stay healthy.